नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया मेरे समझ में कुछ आया, कुछ दिमाग में आया, तो एक नई चीज आपको बताने के लिए यहाँ हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखेंगे, अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या आपने कभी जीवन में धक्के खाए हैं, तो शायद आपका जवाब होगा मैं क्यों धक्के खाऊं। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि हर एक व्यक्ति को जीवन में धक्के जरूर खाना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। यहां तक कि कहा गया है कि जीवन में बिना धक्के के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हमारा विज्ञान, हमारा साइंस भी इस बात को मानता है कि कोई स्थिर चीज है तो उस पर जब तक कोई बाहरी ऊर्जा का बल नहीं लगता है वो गतिमान नहीं होता है। तो ये चीज हमारे मानव जीवन पर भी लागू होता है। दूसरी चीज, अगर हम आपसे धक्के की जब बात आती है तो हमें ट्रेन, बस, मेले, इन सारी चीजों की याद आती है। और कुछ ऐसे धक्के होते हैं ये जिन्हें हम देख सकते हैं और हम अच्छे से इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे धक्के होते हैं उनको हम महसूस नहीं करते हैं, पर वास्तव में वो धक्के भी होते हैं। और जो ट्रेन होता है, देखिए, ट्रेन में अगर बहुत भीड़ हो, आप सिर्फ उसके दरवाजे पर खड़े होने का जुगाड़ लगा लीजिए, यकीन मानिए आप अंदर कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी तो ये जो धक्के हैं, ये धक्के मुक्के का रूप भी धारण कर लेते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में तो धक्के खाने की परंपरा बनी हुई है। लेकिन जो जीवन के धक्के होते हैं वो दूसरे किस्म के होते हैं, जो जाने अनजाने में यानी हमको एहसास नहीं होता है, लेकिन वो धक्के हमको मिलते हैं और वो हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखिए, धक्के शुरू कहां से होते हैं और कहां पे धक्कों का अंत होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कहते हैं उसका जन्म धक्के से ही शुरू होता है। तो सोचिए, जब जन्म ही धक्के से शुरू हुआ है तो बाकी का जीवन हम बिना धक्के की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जरूर धक्के हमको हर एक उम्र में मिलते हैं। अब देखिए, बच्चा जन्म लिया, धक्के से उसका जन्म हुआ, उसके बाद में भाई शुरुआत, कहते हैं ना, हमारे जीवन की शुरुआत ही धक्के खाने से हुआ। तो हमारा जो धक्के का और हमारा जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लायक होता है, तब धक्के मारकर कहाँ स्कूल, कुछ होते हैं बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, धक्के मारकर उनको स्कूल पहुंचा दिया जाता है। वहां भी स्कूल से आने के बाद होमवर्क भी क्या है, आजकल धक्के से ही चल रहा है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने के लिए भी धक्का दिया जाता है। धीरे धीरे एग्जाम आता है, एग्जाम परीक्षाएं जो है वो कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। गार्जियन पहुंच गए स्कूल में, सर थोड़ा धक्का लगा दीजिए, निकल जाए, अगली बार से ये पढ़ाई कर लेगा। अब हो सकता है जो अगला बंदा बैठा वो भी बचपन से धक्के खा के ही वहां तक पहुंचा हो, क्या करे। चलिए, पढ़ाई के धक्के से हमको मुक्ति मिलती है धीरे धीरे। उसके बाद शुरू होता है नौकरी के लिए धक्के। अब देखिए, कहते हैं ना, नौकरी के लिए ऐसे धक्के लगते हैं कि जूतों के साथ साथ हिम्मत और हौसले भी घिस जाते हैं। और आज के समय में तो देख लीजिए, बेरोजगारी इतना ज्यादा है और ये नौकरी के लिए धक्के के साथ साथ लोगों को लाठियां, गालियां, मुक्के सब खाने पड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, आप देखते भी होंगे। आप देखेंगे, कहते हैं ना कि मतलब जब किस्मत के धक्के से नौकरी मिल जाती है, कहते हैं ना, किस्मत में हमारे धक्के खाना हमारी किस्मत में ही लिखा होता है। तो किस्मत के धक्के से अगर नौकरी मिल जाती है तो नौकरी के धक्के से किस्मत बदल जाता है। अब होता क्या है, अब धक्के होते हैं परिवार के। जी हाँ, परिवार के। शादी एक ऐसा रस्म है जिसमें धक्के से तो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर धक्के ही खाने पड़ते हैं। आप कहेंगे कैसे?
शादी हुआ, आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है, आधार कार्ड में पत्नी को पति का नाम डलवाना है, तब सरकारी कार्यालय का धक्का, राशन कार्ड में पत्नी का नाम डलवाना है, तब सरकारी दफ्तर का धक्का। धीरे धीरे बच्चे होते हैं, उसके बाद उनके जन्म प्रमाण पत्र के लिए धक्के, उसके बाद उनको विद्यालय भेजने के लिए धक्के। कहां अंत है धक्कों का? अब देखिए उसके बाद होता क्या है, हम धक्के मुक्के से धीरे धीरे हमारी जो जिंदगी है वो बुढ़ापे की ओर जाती है। वहां पहुंचने के बाद सोचने वाली बात है कि दुर्भाग्य से अगर हमारी जो संतान है वो निकम्मी निकल गई तो फिर बुढ़ापे में भी धक्का मारकर वो बाहर कर देती है। फिर वो धक्का हमको मृत्यु तक ले जाता है। अब मृत्यु तक ही समाप्त नहीं होता है, मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार होता है तब चिता में धक्के देकर के ही लोग पहुंचा देते हैं। यानी हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक धक्के का बड़ा महत्व है। तो हमारे जीवन में धक्के आवश्यक भी हैं। वो हमारे सोच पे निर्भर करता है कि हमारी सोच क्या है। जैसे आप लोग देखते हैं खो खो, एक खेल होता है खो खो। जब खो खो हम खेलते हैं तो वहां पे जो खिलाड़ी होता है वो एकदम अलर्ट तैयार बैठा रहता है, उसको थोड़ा सा धक्का दीजिए दौड़ जाता है। लेकिन जो दौड़ना ही नहीं चाहता है, स्थिर है, आराम से बैठा, उसको आप धक्का देंगे तो मुंह के बल वो गिर पड़ेगा। तो ये जीवन के धक्के भी ऐसे होते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो धक्के बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है उसको धक्का देना बेकार है। तो ये था जीवन में धक्के का महत्व। तो दोस्तों, आप जीवन में धक्के खाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उन्नति करते रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।